नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबली रब। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार का खेल अब सबके सामने आ गया है। एनआरसी बिहार में लागू कर दी गई है। जी हां, वही एनआरसी जिसको लेकर के साल भर विवाद चला था, उसे अब बिहार में लागू कर दिया गया और उसके तहत अब सारा खेल होगा। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है और आशंका तो ये है कि इस खेल में लाखों करोड़ों वोटर्स गायब हो जाएंगे। तो इस वक्त बिहार में बवाल मचा हुआ है और ऐसे में विपक्ष में भी खलबली मच गई है। पूरा का पूरा बिहार का विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और उसकी मनमानी हरकत जो है वो जो कर रहा है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा अपने ट्विटर अकाउंट पर भी तेजस्वी यादव का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है चुनाव आयोग के प्रति और तमाम सरकारी दस्तावेज के साथ उन्होंने पोल खोल कर रख दी है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल मैं आपको दिखा देती हूं जो इस मुद्दे पर समझना बहुत जरूरी है। तो 24 जून को एक आदेश निकला, 25 जून से वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि बिहार में मतदाताओं से क्यों प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं? क्या इतने कम समय में 8 करोड़ मतदाताओं का निरीक्षण हो सकता है? इन्हीं सवालों को विपक्ष भी चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कई तरह से सवाल उठा रहा है। पिछले दरवाजे से एनआरसी का आरोप लग रहा है तो गरीब वोटर को लिस्ट से हटाने की साजिश का आरोप भी लग रहा है। तो दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। कुछ महीने पहले कहें तो करीब 3 महीने पहले चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला आया। फैसला ये कि बिहार समेत 6 राज्यों में वोटर लिस्ट का गहन परीक्षण होगा। गहन परीक्षण मतलब घर घर बीएलओ जाएंगे और हर वोटर का प्रमाण पत्र सत्यापित किया जाएगा। जो उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है, उनके पहचान पत्र हैं, वो सत्यापित किए जाएंगे और उसके बाद वोटर वेरिफिकेशन करके ये तय होगा, नई मतदाता सूची बनेगी और उन्हीं को वोट करने का अधिकार होगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? अब बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि चुनाव आयोग ने तो तय किया असम, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण का। लेकिन जब बिहार में चुनाव अभी 3 महीने सिर्फ बाकी हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उसके ठीक पहले चुनाव आयोग ने यह फैसला क्यों किया? और आज रविवार से इसकी शुरुआत भी कर दी गई। दोस्तों, ये लंबा चौड़ा काम, गहन परीक्षण या वेरिफिकेशन करना या बीएलओ का घर घर जाना और महज 26-27 दिन वक्त दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 26 जुलाई तक ये सर्वे पूरा होगा। एक मियाद तय कर दी गई है कि 1 अगस्त को संशोधित वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है वो जारी हो जाएगा। 1 सितंबर तक इसमें जिनका दावा और जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकेंगे। 30 सितंबर तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगा। मतलब बहुत कम वक्त में 8 करोड़ वोटर बिहार में हैं और उन सब के घर पर जाकर सत्यापित किया जाएगा और उसमें अलग अलग समय सीमा तय की गई है कि 2004 के पहले के जो वोटर हैं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र दस्तावेज लगेंगे, उसके पहले के जो वोटर हैं उन्हें क्या देना होगा और फिर इसी तरह साल के हिसाब से सबको अलग अलग दस्तावेज देने हैं। तो दोस्तों, जब इतना बड़ा खेल बिहार में करने की शुरुआत कर दी गई ठीक चुनाव से पहले, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने क्या क्या हो रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर से विपक्ष शांत तो बैठेगा नहीं। विपक्ष के तमाम नेताओं ने बिहार में बवाल काट दिया। खासकर तेजस्वी यादव ने फ्रंट से इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि ठीक चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग ये कर रहा है, इस तरह का फैसला लिया है, तो इसकी मंशा क्या है? और उनकी मंशा पर संदेह जता रहे हैं कि ऐसा करने से लाखों नहीं करोड़ों वोटर बिहार में वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि बिहार में किस तरह घमासान मचने वाला है। और आप ये भी समझ लीजिए कि यही एक हथकंडा है जिसे चुन लिया गया है बिहार चुनाव को जीतने के लिए। जो भाजपा सरकार जगह जगह रैली करके, रोड शो करके, तमाम तरह के पोस्टर्स दीवारों पर चिपका के बिहार की जनता से वोट मांग रही थी, कह रही थी कि हम आपके लिए ये अच्छा कर देंगे, वो अच्छा कर देंगे, लेकिन यहां तो सबसे पहले वोट का ही अधिकार छीनने के लिए बैठ गई है भाजपा सरकार। ये किस तरह का न्याय है दोस्तों? तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि केवल 25 दिनों में ये 8 करोड़ लोगों की फ्रेश वोटर लिस्ट कैसे बना सकते हैं? ये एक बड़े गड़बड़ झाले का संकेत है। इसके बाद दोस्तों, बड़ा सवाल यादव ने यह भी उठाया कि आप गरीबों से ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो उन्होंने कभी बनवाए तक नहीं, उनके पास वो है ही नहीं। और यहां पर दस्तावेज माँ बाप के मांगे जा रहे हैं, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट मांगी जा रही है।
अब दोस्तों आप बताइए कि कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है? जो बूढ़े लोग हैं उनके ठीक से आम डॉक्यूमेंट्स हो वही काफी रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तेजस्वी ने अपने सवालों में यह भी कहा कि वोट काटो, अल्पसंख्यक का भी वोट काटो और साजिश के तहत चुनाव जीतो। नीतीश कुमार के अंदर अब डर बैठ चुका है, जिसके तहत उन्होंने ये कदम अब उठाया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट भी किया है और उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं काफी सारे। एक 4-5 पन्ने का पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है और अपनी तमाम शिकायतें उसके अंदर दर्ज करके उसको आगे बढ़ाया है। देखिए हम सभी के साथ उन्होंने ये चीज शेयर करी है, मैं आपको बताती हूँ। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों ना हो। बीजेपी, आरएसएस और एनडीए संविधान व लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है? हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, जरूर पढ़िए एवं लोगों को भी बताइए। अपने इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से दोस्तों सवाल पूछे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए आपको दिखा देती हूं कि तेजस्वी ने क्या क्या पूछा है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहला सवाल यह पूछा कि क्या केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद बड़ा सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि जब आखिरी बार 22 वर्ष पहले यह किया गया था तब 2 साल लग गए थे, तो इतने कम समय में इसको पूरा करना संभव है? तेजस्वी ने बिहार की एक बड़ी परेशानी भी लोगों को बताई और पूछा कि क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि यह मानसून का समय है और बिहार का कुल 73% क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है। सरकारी कर्मचारी और लोग बाढ़ से जानमाल की रक्षा करेंगे कि चुनाव आयोग के लिए कागज इकट्ठा करते घूमेंगे? अपने सवालों में तेजस्वी ने यह भी बता दिया, चुनाव आयोग के साथ साथ जनता को भी बता दिया कि इस प्रक्रिया में पहले गरीब लोगों का मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, गरीबों का राशन बंद कर देंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति भी बंद करेंगे। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि एक तरफ तो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है ताकि किसी तरह का झोल ना हो, और वही दूसरी तरफ आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं बताई जा रही। तो ये किस तरह का खेल है? और दोस्तों मजे की बात तो इस मामले में ये है कि इसी सेम मतदाता सूची के साथ पिछला बिहार चुनाव हुआ था और एनडीए की सरकार बनी थी। तो क्या तब की ये मतदाता सूची गलत थी? और अगर गलत थी तब उसको ठीक क्यों नहीं किया गया? क्या नई सूची तैयार की गई? इन सवालों से शक और गहराता है। और समझने वाली बात यह है कि पहले तो जब बिहार चुनाव एनडीए जीत गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तब तो सब कुछ मीठा मीठा लग रहा था। मगर जैसे वक्त गुजरता चला गया, नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ती चली गई, इनके कार्यकाल में जनता को सच नजर आ गया, तो अब ये नया तरीका लेकर बैठ गए। तो जो स्थिति चुनाव आयोग इस वक्त बिहार की बनाना चाह रहा है, उसे लेकर ही तेजस्वी यादव समेत कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खेल को एक्सपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र चुनाव जैसा खेल बिहार में भी चुनाव आयोग करेगा और एनडीए सरकार कर देगा, या फिर बिहार का विपक्ष तेजस्वी यादव जैसे नेता, योगेंद्र यादव जैसे नेता, राहुल गांधी, ऐसे तमाम नेता इस खेल को समाप्त कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।